अस्सलाम वालेकुम वर आज मैं आपको डायरिया के मुतालिक बताता हूँ। स्पेशली चिल्ड्रन में जो डायरिया होती है, फैचस होती है, दस्त होती है, इसके मुतालिक बताता हूँ। डायरिया दो लफ्ज़ों से बना है। एक है डाई, डाई मीन टू, एरिया मीन बहना, डबल बहना, यानी आपकी जो स्टूल की फ्रिक्वेंसी है वो नॉर्मल हालात से डबल हो जाए, इसको डायरिया कहते हैं। डायरिया की कुछ खासेस होती है। सबसे अहम काज जो है वो माइक्रोबियल इन्फेक्शन है। जो भी आपने पैथोजन आपकी जो खुराक में कंटामिनेटेड खुराक आपने इस्तेमाल किया, कंटामिनेटेड वाटर ने आपने इस्तेमाल किया, जिसमें माइक्रोब होते हैं, जैसे बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। वायरस है जैसा रोटा वायरस है, उससे खास हो सकती है। साथ ही जो एंटी अमेबा हेस्टोलाइटी का एक प्रोटोजोन है, इसकी वजह से अमेबा आपको हेस्टोलाइटी का जो एंटी अमेबिक जो है प्रोटोजोन है, इसकी वजह से आपको अमेबा की वजह से आपको डायरिया खास हो सकती है। अगर आपके इस जिसमें जिंक की कमी हो तो जिंक की कमी की वजह से भी डायरिया आपको खास हो सकती है। आपके बच्चों को अगर विटामिन ए की डिफिशिएंसी है तो इसकी वजह से भी डायरिया को खास हो सकती है। अगर आपके बच्चों को डायरिया लगी तो इसकी कोई अलामत है, वो अलामत ये है सबसे पहले, और एक खास और भी है, अगर आपके बच्चों को कोई प्रीवियस इन्फेक्शन हो, इस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए आप कोई और मेडिसिन एंटीबायोटिक इस्तेमाल पहले इस्तेमाल कर रही थी तो इस एंटीबायोटिक की वजह से भी डायरिया खास हो सकते हैं। और एंटीबायोटिक जो नॉर्मल फ्लोरा है, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया वो भी किल कर देती है, जिसकी किल होने की वजह से भी बच्चों को डायरिया पैदा हो सकते हैं। इसकी कुछ साइन होती है, अलामत होती है। जब आपके बच्चों को डायरिया हो तो ये अलामत में सबसे पहली अलामत ये कि लूज़ मोशन होती है, नॉर्मल से जो फ्रिक्वेंसी होती है स्टूल की उससे इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, वाटर स्टूल होती है। साथ ही नाजिया हो सकती है, वॉमिटिंग होती है, फेवर होती है, थकावट होती है, एब्डोमिनल फैन जैसे पेट में मरोड़ होती है, गैस होती है। ऐसे किस्म में अलामत हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये डायसेंट्री है, ये डायरिया है और इसके फलफौर इलाज करना चाहिए। अगर आपने बर वक्त इलाज नहीं किया तो पेशेंट सीवियरिटी की तरफ जाना पड़ेगा, तो फिर इलाज करना भी मुश्किल होगा और बच्चे को भी तकलीफ दह होगी। तो इसके लिए इलाज के लिए सबसे पहले बच्चे की जो डिहाइड्रेशन है उसका ख्याल रखें और रिहाइड्रेट करें। ORS के साथ 75 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के साथ उसको ORS दें। साथ ही अगर जिंक की कमी हो तो जिंक की जो सिरप आती है दें। साथ ही अगर अमेबिक इन्फेक्शन हो तो अमेबिक इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक दें, जैसे सेफ्रोफ्लॉक्सासिन है, ओफ्लॉक्सासिन है, सिफिक्सिन। इसमें एक ही एंटीबायोटिक को सिलेक्शन करें और बीडी दिया जाए और सिफिक्सिन एक ही दफ़ा। साथ ही जो अमेबिक इन्फेक्शन की वजह से एंटी हिस्टोलाइटिका की वजह से हो तो इसके लिए मेट्रानिडाजोल की जो सिरप आती है, रियाम आती है, फ्लैजिल आती है, मेथोडीन आती है और बहुत से नामों से आती है, तो मेट्रानिडाजोल की जो सिरप है वो बीडी दिया जाए। साथ ही अगर दर्द हो तो दर्द के लिए कोई पेनकिलर दिया जाए, अगर फेवर हो तो फेवर के लिए पैरासिटामोल दिया जाए, और अगर पेट में दर्द और मरोड़ हो तो इसके लिए हायोसिन दिया जाए। अगर वॉमिटिंग हो तो वॉमिटिंग के लिए आप डोम्पेराडान सिरप का इस्तेमाल करिए। और जैसे भी मैंने मेडिसिन बताया वो इस्तेमाल करें। अगर तकलीफ से हो, अगर ओरल थेरापी मुश्किल है तो फिर पेरेंटली IV किनोलाफास करें और साथ ही इसको रिंगल लिक्टेट इन्फ्यूजन लगाए, सिप्ट्राइक्सोन इंजेक्शन लगाए, ताकि और साथ ही इन्फ्यूजन में सेफ्रोफ्लॉक्सासिन भी इन्फ्यूजन में आती है। साथ ही एंटीबायोटिक इंजेक्शन मेट्रानिडाजोल जो होते हैं वो भी इन्फ्यूजन में आते हैं। मेट्रानिडाजोल 100 ml जो इन्फ्यूजन आती है वो IV लाइन थेरापी करे, ताकि बर वक्त आपकी पेशेंट को रिकवर हो जाए और आपको मसला सीवियरिटी की तरफ न जाए। अगर डायरिया सीवियरिटी की तरफ जाए तो फिर पेशेंट के लिए भी मसला बन जाएगा और डॉक्टर के लिए, क्योंकि इसका कंट्रोल करना फिर मुश्किल होगा। आपकी जान के लिए, आपकी सेहत के लिए फिर ख़तरनाक साबित हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे अगर आपको जब डायरिया हो, आपकी जो साइन सिम्टम है और ना हो तो फिर फौर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। अगर मेडिसिन से कंट्रोल ना हो तो फिर IV लाइन थेरापी को इस्तेमाल करें, ताकि आपकी मसला सीवियरिटी की तरफ न जाए। और जो भी इलाज करें तो इलाज के लिए आप अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ, जो भी डॉक्टर आपको जितनी भी डोज में मेडिसिन को रेकमेंड किए वही डोज में आपको इसको इस्तेमाल करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसी तरह मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।